एक छोटे से गांव सूरजपुर में रामू नाम का एक गरीब व्यापारी रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी छोटी सी गाड़ी में फल और सब्जियां लेकर बाजार में बेचने जाता था। उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था। रामू की पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा मोहन भी उसी के साथ रहते थे। तीनों बहुत सादगी से जीवन बिताते थे। रामू हमेशा अपने बेटे से कहता था, बेटा, इंसान को मेहनत और ईमानदारी से कमाई करनी चाहिए। एक दिन रामू अपने ठेले पर ताजे आम, केले और संतरे लेकर बाजार गया। वहीं बाजार में एक बहुत अमीर आदमी की बड़ी दुकान थी। उसका नाम था सेठ धनराज। धनराज बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही लालची भी था। वह हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करता रहता था। धनराज ने देखा कि रामू के फल बहुत ताजे और अच्छे हैं। लोग रामू के ठेले से खुशी खुशी फल खरीद रहे थे। यह देखकर धनराज को बहुत जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर ये गरीब आदमी ऐसे बेचता रहा, मेरी दुकान पर ग्राहक कम हो जाएंगे। अगले दिन धनराज रामू के पास आया और बोला, रामू, तुम्हारे फल बहुत अच्छे हैं। अगर तुम चाहो तो रोज मुझे सारे फल दे दिया करो, मैं तुम्हें थोड़ा पैसा दे दूंगा। रामू ने भोलेपन से पूछा, सेठ जी, कितना पैसा देंगे? धनराज मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें रोज 200 रुपए दे दूंगा। रामू सोच में पड़ गया। वह पूरे दिन मेहनत करके भी कभी कभी 200 रुपए ही कमा पाता था। उसे लगा कि सेठ की बात मान लेना ठीक रहेगा। रामू ने कहा, ठीक है सेठ जी, कल से मैं सारे फल आपको दे दिया करूंगा। अगले दिन से रामू रोज सुबह ताजे फल लाकर सेठ को देने लगा। लेकिन सेठ धनराज उन फलों को बाजार में बहुत महंगे दामों पर बेचता था। धीरे धीरे उसे बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। कुछ दिन बाद रामू ने देखा कि लोग सेठ की दुकान से वही फल बहुत महंगे दाम पर खरीद रहे हैं। रामू को थोड़ा अजीब लगा। एक दिन उसने हिम्मत करके सेठ से पूछा, सेठ जी, आप ये फल कितने में बेचते हैं? धनराज हंसते हुए बोला, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो रोज 200 रुपए मिल ही रहे। रामू चुप हो गया। लेकिन उसी समय पास में खड़ा एक ग्राहक बोला, अरे रामू, ये सेठ तो तुम्हारे फल 3 गुना कीमत पर बेच रहा है। ये सुनकर रामू को बहुत दुख हुआ। उसे समझ आ गया कि सेठ उसका फायदा उठा रहा है। उस रात रामू घर आया और बहुत उदास बैठा रहा। उसकी पत्नी सीता ने पूछा, क्या हुआ? आज इतने उदास क्यों हो? रामू ने सारी बात बता दी। सीता थोड़ी देर सोचकर बोली, अगर तुम खुद बाजार में फल बेचो तो क्या होगा? रामू बोला, लेकिन सेठ बहुत ताकतवर आदमी है, वह मुझे बाजार में बेचने नहीं देगा। सीता मुस्कुराई और बोली, सच और मेहनत से कमाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन रामू ने फैसला कर लिया। वह फिर से अपने ठेले पर फल लेकर बाजार में खड़ा हो गया। जब धनराज ने यह देखा तो वह बहुत गुस्सा हो गया। वह रामू के पास आया और जोर से बोला, रामू, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? रामू ने शांत होकर कहा, सेठ जी, मैं अपनी मेहनत की चीज खुद बेचना चाहता हूँ। धनराज चिल्लाया, अगर तुम यहाँ खड़े रहे तो मैं तुम्हारा ठेला हटवा दूंगा। लेकिन तभी आसपास खड़े कई ग्राहक बोल पड़े। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, सेठ जी, ये गरीब आदमी मेहनत करता है, इसे काम करने दीजिए। ये सुनकर धनराज चुप हो गया। उस दिन रामू के सारे फल जल्दी ही बिक गए। लोगों को उसके फल सस्ते और अच्छे लगते थे। धीरे धीरे रामू का ठेला बाजार में बहुत मशहूर हो गया। अब लोग सीधे उसी के पास आते थे। कुछ महीनों बाद रामू ने थोड़ा पैसा जोड़ लिया। उसने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली। अब उसका व्यापार पहले से ज्यादा अच्छा चलने लगा। दूसरी तरफ
सेठ धनराज की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे क्योंकि लोग जानते थे कि वह बहुत महंगा बेचता है। एक दिन धनराज उदास होकर अपनी दुकान में बैठा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामू की दुकान पर गया और बोला, रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ गलत किया। कोई बात नहीं सेठ जी, इंसान से गलती हो जाती है। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। उस दिन से धनराज ने भी ईमानदारी से व्यापार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भी ग्राहक आने लगे। अब बाजार में दो दुकानें थीं, एक रामू की और एक धनराज की। लेकिन अब दोनों में फर्क था। रामू की दुकान पर लोग उसके अच्छे व्यवहार के लिए आते थे और धनराज ने भी सीख लिया था कि लालच हमेशा नुकसान ही देता है।